ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। हॉर्मुज की खाड़ी लगभग बंद पड़ी हुई है। दुनिया भर की तेल और गैस की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। दोनों देशों में जल्द ही कोई डील होगी, इसकी भी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। लेकिन इसी तनाव के बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची इसी हफ्ते दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, यह दौरा तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जाने वाले हैं। आखिर ईरान को अचानक भारत की याद क्यों आ गई? क्या भारत हॉर्मुज की खाड़ी में फंसी दुनिया को मुक्ति दिलाएगा? और सबसे बड़ी बात, ईरान ने भारत को लेकर जो बयान दिया है कि भारत को हो रही परेशानी से हम यानी ईरान खुश नहीं है, इस बयान का क्या मतलब हुआ? तो वीडियो में आगे ईरान के विदेश मंत्री अरागची के दिल्ली मिशन की हर बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सैयद अब्बास अरागची हैं कौन। विदेश मंत्री तो हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें ईरान की राजनीति में बेहद मजबूत और प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। वो पहले भी परमाणु समझौते यानी न्यूक्लियर डील की बातचीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब ऐसे समय में उनका भारत आना बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया इस वक्त बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है। आधिकारिक तौर पर तो अरागची ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं, लेकिन कूटनीति की दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं। असल मुद्दा है हॉर्मुज की नाकेबंदी। टाइम्स नाउ और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया भर के देशों के साथ भारत भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। हमारे व्यापारिक जहाज वहां फंसे हुए हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान जानता है कि भारत ही वो इकलौता देश है जो अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों से बात कर सकता है। खबर है कि इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है हॉर्मुज सेफ पैसेज, यानी क्या ईरान भारतीय जहाजों को निकलने के लिए खास रास्ता देगा? अरागची का दिल्ली आना इस बात का संकेत है कि ईरान भी अब इस तनाव को सुलझाने के लिए भारत की मध्यस्थता चाहता है। भारत मानेगा क्या इसको? लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा आपको बताता हूं, भारत और ईरान व्यापार। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से दोनों देशों का व्यापार पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन भारत अभी भी ईरान को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानता है। इस दौरे पर इस पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं जागरण की रिपोर्ट बड़ा दिलचस्प एंगल लेकर आई है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है, कहा है कि हम भारत को हो रही परेशानी से खुश नहीं है हॉर्मुज की वजह से। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ईरान का। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि हॉर्मुज में जो भी हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की नीतियां जिम्मेदार हैं। ईरान भारत को यकीन दिलाना चाहता है कि उनकी दुश्मनी पश्चिम से है, भारत से नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहा है या वह सच में भारतीय तेल टैंकरों के लिए रास्ता खोलेगा, हॉर्मुज खोलेगा? अरागची की कोशिश होगी कि मोदी के यूएई दौरे से पहले वो भारत को अपने पाले में रखें या कम से कम न्यूट्रल बनाए रखें अपने आप को। नवभारत टाइम्स और न्यूज 18 की रिपोर्ट्स की माने तो ईरान इस बात से थोड़ा चिंतित है कि भारत और यूएई के बीच बढ़ती नजदीकियां कहीं ईरान के खिलाफ ना चली जाएं। पीएम मोदी जल्द ही यूएई जा रहे हैं। ऐसे में अरागची का उनसे पहले दिल्ली पहुंचना एक चेक एंड बैलेंस की रणनीति है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस समय मिडिल ईस्ट में एक बैलेंसिंग पावर की तरह काम कर रहा है। भारत एक तरफ अरब देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर ईरान से संवाद बनाए हुए है। यानी भारत की कोशिश है कि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और भारत के आर्थिक हित सुरक्षित रहें। ईरान चाहता है कि भारत चाबहार पोर्ट के प्रोजेक्ट की और तेज करे ताकि उसे आर्थिक राहत मिले। साथ ही वो भारत के जरिए पश्चिम को यह संदेश देना चाहता है कि ईरान अलग थलग नहीं पड़ा है। तो क्या भारत ईरान के इस इमोशनल कार्ड पर भरोसा करेगा या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देगा? वैसे अरागची का यह दौरा भारत के लिए कांटों की सेज जैसा है। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त ईरान है, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ रणनीतिक साझेदार यूएई और अमेरिका है। भारत को बहुत संभल कर चलना होगा। अरागची सेफ पैसेज का वादा अगर करते हैं हॉर्मुज में, तो यह भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन क्या लेकिन क्या इजराइल इसे स्वीकार करेगा? क्या अमेरिका इसे भारत की ईरान में बढ़ती नजदीकी मानकर प्रतिबंधों की धमकी देगा? इन सब सवालों के जवाब हमें इसी हफ्ते मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान का साथ देना चाहिए या अमेरिका की नाकेबंदी का समर्थन करना चाहिए? कमेंट करके बताइए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।